वेदव्यास को क्या कहते थे? वसुदेव। अनुग्रह सिद्धांत जैन धर्म को गृहस्थों के लिए था। यहाँ पर देखिए श्वेतवाद, अनेकातवाद, ये सब उनके सिद्धांत थे। जैन धर्म में जो समकालीन थे, महावीर स्वामी के समकालीन कौन थे? बिंदुसार था, बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजात शत्रु, ये याद रखिए। इधर चेटक, इतने को याद नहीं रखना, ये तीन राजा याद रखिएगा जैन धर्म के उन किसके समकालीन थे? महावीर स्वामी के समकालीन। यहाँ देखिएगा समकालीन का मतलब क्या होता है कि जो एक साथ जीवन जी रहा हो, समकालीन होता है। हम लोग अशोक के समकालीन नहीं, हम महात्मा गांधी के समकालीन नहीं, हम लोग मनमोहन सिंह के समकालीन थे, हम लोग मोदी जी के समकालीन हैं, हम लोग नीतीश कुमार के समकालीन हैं। तो उस सब में समकालीन आता है। तो जब महावीर स्वामी थे तो उनके समकालीन बिंबिसार और अजात शत्रु थे। चंद्रप्रद्योत भी था, चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ गए थे तो बिंदुसार ने अपने आजीवक वेद को यहाँ भेजा था इलाज करने के लिए। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन हो जाएंगे? जरूरी नहीं कि जितने राजा समकालीन है वो माने ही। अजात शत्रु मानता था, उदयन मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, ये याद रखिएगा। इसमें बड़ा पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य की मौत कहाँ हुई थी, कोई बता सकता है? किस स्थान पे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और चला गया था दीक्षा लेकर? चलिए अब हम आगे बढ़े। अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? तो चालुक्य के शासकों ने दिया था। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारियों के बीच में प्रचलित था। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया था। महावीर स्वामी के प्रभु शिष्य कौन थे? गंधर्व थे। जियो और जीने दो का सिद्धांत का चलते हैं महावीर स्वामी। ये लोग हिंसा के रास्ते पे नहीं चलते हैं, हिंसा के रास्ते पे जैन लोग नहीं चलते हैं। जैन धर्म के बारे में हम आपको पढ़ा दिए थे। श्रवण बेलगोला नाम था उसका, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। श्रवण बेलगोला, बहुत अच्छा जवाब लगा। देखिए जब आप जवाब देते हैं हम लोग को भी खुशी होती है बहू। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहाँ पे हुआ था बहू? श्रवण बेलगोला, याद रहेगा श्रवण बेलगोला। आप लोग का मोबाइल में भी कमेंट देख लेते हैं, मोबाइल में आँखियां चमकने लगता है। श्रवण बेलगोला कहाँ हुआ था? आप तो चैट नहीं देख पा, अरे इतना तेज तुम लोग चैटिंग कर देता है, कैसे देखेंगे? श्रवण बेलगोला, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए एक सवाल या तो जैन से पूछता है तो महात्मा बुद्ध से पूछता है, ये तो फिक्स रखिएगा। एक सवाल जैन से पूछेगा, एक महात्मा बुद्ध से पूछेगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। अब यहाँ ध्यान समझिएगा दोनों में कुछ अंतर क्या क्या है, कुछ क्या क्या अंतर है। जैन धर्म में तीर्थंकर प्रणाली है। तीर्थंकर प्रणाली का मतलब हो गया एक तीर्थंकर आएंगे, उसके बाद दूसरे आएंगे, उसके बाद तीसरे आएंगे, ऐसे करके 24 तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी थे। पारसनाथ जी ने चौधरायन धर्म दिया था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी उन्होंने पंचायन धर्म को दिया था यहाँ पर। अब उसके विपरीत अगर आप देखिएगा बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में कोई भी तीर्थंकर जैसी प्रणाली नहीं है, केवल एक महात्मा बुद्ध जो ज्ञान के प्रतीक थे। इन दोनों ने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया था यहाँ पर। अब देखिए हम लोग आगे समझते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। इनका जन्म 530 ईसा पूर्व निम्बुली यानी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, याद रखते चलिएगा। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। माता जो थी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, जन्म के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गई, तो इनकी मौसी जो थी, मौसी से सिद्धोधन का विवाह हो गया। अमूमन होता है कि मां नहीं रहती है, वह पत्नी मर जाती है, तो भारतीय परंपरा में यदि किसी की पत्नी बहुत कम उम्र में, बहुत पहले ही किसी आकस्मिक कारणों से डेथ हो गई, तो उस पत्नी की छोटी बहन अर्थात उससे उसकी शादी हो जाती थी। और भारत में यह भी प्रचलन रहा था कि यदि किसी की पति की बहुत आकस्मिक मृत्यु हो गई बहुत जल्दी, तो उसके देवर से उसकी शादी हो जाती थी। ये भारत की परंपरा बड़ा लंबी समय से चलते आ रही थी। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग ध्यान से। तो पिता जो थे शुद्धोधन,
माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। सौतेली माँ जो मौसी भी थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति थी गौतमी, प्रजापति गौतमी, तो माता का नाम गौतमी हो गया। पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। 16 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो याद रखेंगे, पत्नी का नाम यशोदा, माता का पालने वाली माता यानी मौसी का नाम गौतमी, माता महामाया, पिता शुद्धोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म लुम्बिनी, कब 563 ईसा पूर्व। याद रहेगा। विवाह किससे हुआ, तो यशोधरा से हुआ। विवाह किससे हुआ, यशोधरा से हुआ। आगे बढ़े। चलिए सर, पीडीएफ अपलोडेड है, पीडीएफ इज अपलोडेड। अंग्रेजी बोले तो बोलो, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड। चलिए जी सर, क्वेश्चन पूछते बताइए। बचपन, इनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ? जन्म 500, जल्दी बताएंगे, जन्म कितने ईस्वी में हुआ, फटाफट। जन्म नेपाल के किस शहर में हुआ? इनका जन्म नेपाल के किस शहर में हुआ? वेरी गुड, लुम्बिनी में हुआ। पिता का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। सौतेली माँ या मौसी का नाम, सौतेली माँ या मौसी का नाम गौतमी। वेरी गुड। विवाह कितने साल की उम्र में? 16 साल में विवाह हो गया। विवाह किससे हुआ? विवाह किससे हुआ? Whom he get married? विवाह किससे हुआ? यशोधरा। विवाह किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। और यशोदा से विवाह हुआ था महात्मा महावीर स्वामी का। इनके पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल। इनका सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद। पहली महिला खुद इनकी माता गौतमी थी। पुत्र का नाम राहुल, प्रिय शिष्य आनंद, पहली महिला गौतमी। महत्वपूर्ण महिला शिष्या में कौन आई थी? आम्रपाली। बुद्ध ने घोड़े का नाम क्या नाम था? कंटक नाम था। घोड़े का नाम क्या था महात्मा बुद्ध के? कंटक नाम था। जो चलाते थे सारथी रथ चलाते थे, चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। घोड़े का नाम क्या था? कंटक। और सारथी का नाम चन्ना। गृह त्याग किए थे, 29 साल की उम्र में घर त्याग दिए थे। 29 साल की अवस्था में क्या किए थे? घर त्याग दिए थे। पहले गुरु का नाम अलार्क नाम। कौन सा शिक्षा दिया? सांख्य दर्शन। महात्मा बुद्ध को सबसे ज्यादा ज्ञान किस पुस्तक से मिला? सांख्य दर्शन से। कितने साल की उम्र में गृह त्यागे थे? 29 साल की उम्र में। अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए महावीर स्वामी कितने साल की उम्र में गृह त्यागे थे? महावीर स्वामी कितने साल की उम्र में गृह त्यागे थे? महावीर स्वामी ने कितने साल की उम्र में गृह त्यागे थे? 30 साल। वाह मेरे बाबू लोग, पूरा तो बता दिया। चमोली में बादल फट गया। ओ भाई, उत्तराखंड का बहुत दिक्कत हो जाता है ये सब चीजों में। उत्तराखंड में चमोली में बादल फट गया। देखो उत्तराखंड में ना, एक तो नेचुरल डिजास्टर है, उसको तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसान प्रकृति के सामने स्वयं को हारा हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन उत्तराखंड में जो समस्या मानव निर्मित है, मानव निर्मित दो समस्याएं क्या आ गई हैं? अंधाधुंध जंगलों की कटाई जो चल रही है, जो सेंसिटिव एरिया है वो। दूसरा, हर नदी का एक रिवर बेल्ट होता है कि नदी बाढ़ के समय कहाँ तक फैलती है। तो 5 साल 7 साल में बाढ़ आता है तो नदी इतना तक फैलती है, तो नदी का एक अपना रिवर बेल्ट होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि पूरे रिवर बेल्ट में फैले, वो अमूमन बीच से जाती है। तो होटल्स वाले लोगों ने, घर वालों ने नदी के किनारे ही घर बनाना चालू किया। सी व्यू, रिवर फ्रंट, रिवर व्यू। उस चक्कर में भी ज्यादा होता है। तो एक तो मानव निर्मित भी बहुत गड़बड़ी है वहां पर, इस पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट एजेंसी, नगर निगम कब उठती है? जब कोई घटनाएं हो जाती हैं तब। जब घटनाएं हो जाती है तब। दिल्ली में देखिए ना, पानी घुसा था कोचिंग में, जब बच्चे की डेथ हो गई तब जगी थी। उससे पहले एमसीडी को नहीं दिख रहा था, उससे पहले उसको नहीं दिख रहा था। लेकिन जब पानी घुसा था, उसका पटना चला है हमारा कोचिंग में जांच करने। बताइए, एक से एक है सब। सोचिए।
आइए अब हम देखते हैं आगे। महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु का नाम रुद्रक नाम था, उनसे उन्होंने योग दर्शन लिया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में क्या प्राप्त हुआ? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 साल की आयु में उनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ। दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। नदी का नाम फल्गु या निरंजना नदी, अभी भी गया में फल्गु या निरंजना नदी है। हालांकि ऐसे देखिएगा तो वो नदी को शायद श्राप मिल गया था कि तुम्हारे में पानी नहीं रहेगा। फल्गु नदी के बाद वहां पर पिंडदान होता है। अभी वहां पे रबर डैम बनाया गया है, पानी कम हो जाता है हर साल। हालांकि अभी तो बरसात का समय चल रहा है, बरसात के समय में हर एक नदियों में पानी रहता है। अदरवाइज में फल्गु नदी में बहुत ज्यादा पानी नहीं रहता है। मतलब अपना चाहेंगे तो हिल जाएंगे पैदल, इधर से उधर हिल जाएंगे, इतना पानी रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। बिहार की दो प्रमुख नदी, दो नदियां जिसमें पानी बहुत कम रहता है, बरसात में थोड़ा बहुत रहता है। एक लखीसराय और किऊल के बीच में किऊल नदी है, एक गया में आपकी फल्गु नदी है। उसी फल्गु या निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस चीज की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी के किनारे कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। आप बता सकते हैं महात्मा बुद्ध को तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बता सकते हैं महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पहला कहाँ दिया, उसी में अंतिम उपदेश कहाँ दिया? दोनों आंसर एक साथ देंगे आप लोग। पहला उपदेश कहाँ दिया और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? आंसर कितना दे रहे हैं लोग? हाँ तो साल वृक्ष के राजगीर, ठीक है, और अंतिम उपदेश पावापुरी। वेरी गुड। पहला उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी। पहला उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी में, ठीक है, अंतिम उपदेश पावापुरी में। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और अंतिम उपदेश उन्होंने दिया था उत्तर प्रदेश में एक जगह है। देखिए पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ दिया उत्तर प्रदेश में, अंतिम भी दिया वहीं पे कुशीनगर एक जगह है, वहीं पर उनका वो क्या नाम है मृत्यु हो गया कुशीनगर में। यहीं पे अंतिम उपदेश उन्होंने दिया। सबसे ज्यादा इन्होंने श्रावस्ती में समय बिताया था, श्रावस्ती में समय बिताया था। इनकी उपदेश पाली भाषा में थी, जबकि महात्मा महावीर स्वामी की उपदेश प्राकृतिक भाषा में थी। इनका उपदेश पाली भाषा में था, इनका उपदेश पाली भाषा में था, जबकि महात्मा बुद्ध का उपदेश प्रकृत भाषा में, महावीर स्वामी का प्रकृत भाषा में था और महात्मा बुद्ध का पाली भाषा में था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में हो गई थी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनगर, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी।